नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 3 खंभों की सरकार अब डगमगा रही है। 3 खंभे जो हैं उसमें 2 खंभे सारा भार उठाए हुए हैं, जबकि एक खंभे को लगता है कि उनके ऊपर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो यूं ही उन दोनों खंभों को सपोर्ट करने के लिए सरकार में बने हुए हैं। ये 2 खंभे हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार, और ये तीसरा खंभा जो है वो है कांग्रेस। कांग्रेस को लगने लगा है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार सारे डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हैं, और कांग्रेस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। कांग्रेस के मंत्री सामान्य विधायकों की तरह हैं, बस उनको एक जिम्मेदारी दी गई है मंत्रालय की, और उनके पास जो पावर है वो पावर केवल दिखावा के लिए है। उनके वास्तविक पावर को सीज कर लिया गया है। उनको कोई भी निर्णय में, जो सरकार निर्णय लेती है उसमें उनसे राय नहीं ली जाती है, बात नहीं की जाती है। सारे निर्णय जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर लेते हैं, और कांग्रेस की पूछ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसके लिए कांग्रेस के नेता सेंट्रल में जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस से, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक यूं ही महाराष्ट्र में सरकार में बने रहने के लिए और नाम गिनाए जाने के लिए कि महाराष्ट्र के सरकार में कांग्रेस भी भागीदार है, वहाँ उस काम के लिए सिर्फ समर्थन दिया जाए। इसके लिए एक बैठक हुई, और ये बैठक हुई बाला साहब थोराट, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हैं, उनके नेतृत्व में। इस बैठक में बहुत सारी चर्चाएं हुई, और उस चर्चा में ये बात कही गई कि भाई महाराष्ट्र में सरकार जो चल रही है उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका है या नहीं है। इस पर गहन चर्चा हुई, और उसमें महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो सारे मंत्री शामिल हुए। और ये बैठक भी जो हुई, एक दूसरे मंत्री जो पशुपालन मंत्री हैं सुनील केदार, उनके घर पर हुई। उसमें बाला साहब थोराट ने सबको बुलाया था, और उस बैठक में बड़े बड़े कांग्रेस के नेता शामिल थे, जिसमें लगभग सारे मंत्री जो कांग्रेसी मंत्री हैं, जो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार में, वो सारे वहाँ पर आए थे। वर्षा गायकवाड़ भी आई थी, अशोक चौहान भी आए थे। ये सारे लोगों ने वहाँ पर चर्चा की, और सबसे पहले चर्चा की जो शुरुआत हुई वो चीफ सेक्रेटरी को लेकर हुई। वहाँ जो महाराष्ट्र में चीफ सेक्रेटरी हैं अजय मेहता, उनके ऊपर चर्चा की गई कि आखिरकार उद्धव ठाकरे जब उनके एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं तो हमसे उसके बारे में राय क्यों नहीं ली। एक ब्यूरोक्रेट्स, एक मुख्य सचिव जो राज्य का होता है, उसके लिए अगर उद्धव ठाकरे केंद्र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उनको सरकार में शामिल दूसरी पार्टियों से भी इसके लिए सहमति लेनी चाहिए थी, इनसे चर्चा की जानी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस को ये लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को गफलत में रखा है, कांग्रेस से ये बातें छुपाई है, न कि शरद पवार से। एनसीपी के साथ जो उद्धव ठाकरे का रिलेशन है, वही रिलेशन कांग्रेस के साथ नहीं है। वो दोनों बीच बीच में बैठ के करते रहते हैं, चर्चाएं होती है, और शरद पवार जो भी चाहते हैं उद्धव ठाकरे से करवा लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ वो स्थिति नहीं है। इस मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक हुई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इस पर सहमति जता दी कि चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन के लिए केंद्र सरकार से बात की जानी चाहिए, और केंद्र सरकार इसके लिए मंजूरी देगी नहीं देगी वो बात की बात है, उनका एक्सटेंशन होगा या नहीं। लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता को कुछ समय के लिए और रोका जाए। और एक्सटेंशन की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो 30 जून को रिटायर करने वाले हैं, और 30 जून के रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर दूसरे चीफ सेक्रेटरी को लाना पड़ेगा, और इसलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों बैठक करते हैं और इस बात की आपस में ही सहमति बना लेते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात को इशू बनाए हुए है। कांग्रेस को लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स को इतना वैल्यू दिया जा रहा है, और दूसरे स्तर पर कांग्रेस को इससे सहमति की बात भी कांग्रेस से नहीं पूछी जा रही है। यानी कांग्रेस के साथ बिल्कुल दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। ये गठबंधन का हिस्सा है, ये भी मानने से कांग्रेस को लग रहा है कि ये भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब मान नहीं रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लगने लगा है कि
ये कांग्रेस मजबूरी में हमारे समर्थन दे रही है, कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन सारी बातों पर चर्चा बैठक में हुई और उस बैठक के बाद अब जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस के आला कमान के पास इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो चल रही है वो ऐसी स्थिति में चल रही है जिसमें कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा तो है लेकिन वास्तव में वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा है कि वो दरकिनार किए जा रहे हैं और इसके लिए जब कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जब महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही थी, आलोचना हो रही थी, तो उससे भी कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी सारी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के सर मढ़ दी थी और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि कांग्रेस के वहाँ जो मंत्री हैं उन्होंने इनपुट दिया था, राहुल गांधी को बताया था कि हमसे कोई भी फैसला लेने में बात नहीं की जाती है, हमारे साथ कोई भी चर्चा नहीं की जाती है कि सरकार आगे क्या करने वाली है। हमारे जो मंत्रालय हैं उसी के अंदर हमें सिमटा के रख दिया गया है और सरकार के बड़े बड़े फैसले शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मिल बैठ कर लेते हैं। जब कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है महाराष्ट्र में और उसके बीच में भी एक बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिले थे, उस समय शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ भी मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ भी मुलाकात की। दोनों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, जबकि शरद पवार एनसीपी के नेता हैं, उसके अध्यक्ष हैं। शरद पवार कोई मंत्री नहीं हैं, महाराष्ट्र की सरकार में प्रत्यक्ष रूप से उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन शरद पवार अति सक्रिय हैं वहाँ की राजनीति में। जबकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस के महाराष्ट्र चीफ हैं बाला साहब थोराट, एक तो वो कांग्रेस के स्टेट चीफ हैं और दूसरी तरफ रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, तो दो दो पद उनके पास है। एक तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं महाराष्ट्र में और दूसरी तरफ सरकार के एक अंग हैं, लेकिन फिर भी उनका तवज्जो नहीं दी जाती है। न तो कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी इसके ऊपर उनसे चर्चा की गई और न ही किसी बड़े निर्णय में चर्चा की जाती है। तो ये जो अभी ब्यूरोक्रेसी को लेके, उनके एक्सटेंशन को लेके मुद्दा बना हुआ है, उसमें कांग्रेस बिल्कुल दरकिनार कर दी गई है और कांग्रेस को लगने लगा है कि अब ऐसा समय आ गया है जब हमें दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए और सरकार में रह के जब सरकार के किसी निर्णय में हम भागीदारी ही नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ सरकार में रह के हम बदनामी मोल लेंगे। इसके पीछे एक और दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उन लोगों ने भी एक इशारा किया है महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं का। ये जो दोनों के बीच शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच चल रहा है, जो खिचड़ी पक रही है, उसमें एक बड़ा जो मामला है वो है महाराष्ट्र के मराठियों का, क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी महाराष्ट्र में है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो बेस है वो भी महाराष्ट्र है। उन दोनों को, वो दोनों एक तरह से क्षेत्रीय पार्टी है और उन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को मराठी का मुद्दा उठाने का, मराठा का मुद्दा उठाने से कोई परहेज नहीं है और उद्धव ठाकरे इस बीच मराठा मानुष का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। वो भूमिपुत्र की बात करते हैं, सन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। उन्होंने इस बीच जो महाराष्ट्र से बाहर निकले हैं कामगार, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के कामगार थे, मजदूर थे, वो कोरोना के संक्रमण के बाद महाराष्ट्र से बाहर निकले और वहाँ मजदूरों की थोड़ी कमी हो गई, तो इस बीच उन्होंने एक नया शगुफा चलाना शुरू किया कि अब मराठियों को, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको जॉब में प्रेफरेंस दी जाएगी और इसके कारण कांग्रेस अनकंफर्टेबल हो रही है। कांग्रेस के साथ एक दूसरा मुद्दा आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना होता है और कांग्रेस को पता है कि हम केंद्र की सत्ता में तभी आ सकते हैं जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी हार्टलैंड है, वहाँ पर हमारी स्थिति मजबूत हो। और अभी तो कुछ समय के बाद अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे समय में अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस उन लोगों के साथ सरकार में शामिल रहेगी और
बिहार में महाराष्ट्र की वो गूंज सुनाई देगी जहां उद्धव ठाकरे बिहार और उत्तर प्रदेश के कामगारों को वहां से भगाने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि वहां पर फिर से उनको नौकरी नहीं देंगे और मराठा मुद्दा उठाएंगे, मराठियों का मुद्दा उठाएंगे, तो उस समय कांग्रेस के लिए कोई चारा नहीं रह जाएगा। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की महत्वाकांक्षा इस बार बड़ी हुई है, यहाँ तक कि महागठबंधन में भी वो ज़्यादा बड़ी भूमिका चाहती है। 100 सीट तक की मांग कांग्रेस कर चुकी है। इससे पहले जो झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो हेमंत सोरेन के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ पर झामुमो और कांग्रेस की जीत हुई। उसके कारण बिहार में भी कांग्रेस को लगता है कि मेरा वोट बढ़ा है, आधार बढ़ा है, और इसको लेके वो ज़्यादा सीरियस है। जबकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो वो सरकार का अंग बना हुआ है, जो कांग्रेस के नेता वहाँ मंत्री हैं और कांग्रेस उस सरकार में शामिल है, तो ऐसे में अगर शरद पवार और दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे, जो दोनों की पार्टी का बेस जो है महाराष्ट्र का है और दोनों रीजनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी तो अलग अलग राज्यों में थोड़े थोड़े एक आध सीट मिल गई, चुनाव लड़ गए, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इनका बेस महाराष्ट्र का है और इन दोनों को मराठी का मुद्दा, मराठी मानुष का मुद्दा, भूमिपुत्र का मुद्दा, सन ऑफ सॉइल का मुद्दा उठाने में कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों उसी के आधार पर अपनी राजनीति आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है। कांग्रेस अगर महाराष्ट्र में ऐसा करती है तो पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, हिंदी हार्टलैंड जिसको बोला जाता है, वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी और वो फिर महाराष्ट्र तक सिमट के रह जाएगी उन लोगों की तरह। तो ऐसे में कांग्रेस ये चांस नहीं लेना चाहती है और इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने बैठक की है और इसका इशारा केंद्रीय नेतृत्व आला कमान के तरफ से भी मिला है। और इस बीच जो गहमागहमी की स्थिति महाराष्ट्र में चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे का साथ जल्द ही कांग्रेस छोड़ेगी। कांग्रेस ऐसे भी कभी भी किसी पार्टी के साथ बहुत लंबे समय तक गठबंधन में नहीं रहती है, जब तक कि कांग्रेस की सरकार में बहुत बड़ी भूमिका नहीं हो, यानी कांग्रेस की सरकार बने और उसमें दूसरी सहयोगी पार्टी अगर हो तब तो ठीक है, लेकिन दूसरी सहयोगी पार्टी का मुख्यमंत्री हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये हाल फिलहाल में कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ, जब कांग्रेस ने जेडीएस को मुख्यमंत्री का पद दे दिया और उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया, हड़कंप मचने लगा, कांग्रेस के विधायक आपस में लड़ने लगे, कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो आपस में लड़ने लगा, इसलिए क्योंकि उनके हाथों में सत्ता की बागडोर नहीं थी, पावर नहीं था। और पावर नहीं होने के बाद जब केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर वहाँ मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया, तो कांग्रेस के अंदर घमासान चलने लगा और फिर जो हश्र हुआ वो सामने में है। कर्नाटक में फिर से भाजपा की सरकार बन गई, कांग्रेस और जेडीएस के 14 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कुछ ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र में भी हो रही है और कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप है वो भी अब ऊब चुका है कि जिस सरकार में हमें कोई अहमियत ही नहीं है, उस सरकार में रहने से क्या फ़ायदा है। और ये स्थिति अब बिगड़ने लगी है और जल्द ही हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अकेले पड़ जाएं, कांग्रेस उससे किनारा कर ले और वहाँ पर सरकार गिर जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।